हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। बेल आइकन को यार प्लीज़ आज प्रेस करके जाना, तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि जिस भी टॉपिक पे मुझे पर्टिकुलर बात करनी है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो लगा दिया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजिली समझ आ जाए कि हम किस बारे में और कहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आज हम इसके व्लॉग की शुरुआत करते हैं इसकी हिपोक्रेट स्टोरी से। जो इसने ड्रामा किया था ना हिजाब का, मैं हर वीडियो में अपने एक्सपोज करूंगी जहां जहां मुझे लगेगा, और ये मेरा राइट बनता है भाई। अगर सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज आ रहा है, कुछ लोग धर्म के नाम पे खा रहे हैं गलत तरीके से, तो मैं बोलूंगी। हाँ जी, देखिए ऐसा तो है ही पूरा। कृष्णा सामने बैठा हुआ है और ये मैडम जो है दूध पिला रही है। वीडियो क्लिप लगाई है मैंने, प्लीज ध्यान से देखना आप सभी। कैसे ये उसी के सामने अपने बच्चे को दूध पिला रही है। क्या एक हिजाबी ऐसा करती है? और जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलने आते हैं आपको क्या, हाँ मुझे है मतलब भाई, मैं बोल लूंगी। आप लोग भी देखिए और आप लोग भी बोलिए, क्योंकि इसके कमेंट बॉक्स में भी अब तो इसकी ऑडियंस बोल रही है कि ये कौन सा हिजाब है मैडम। हिजाब जो है, अच्छा इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सपोज करूंगी। अगर आपको यहाँ नहीं हो रहा कि बच्चे को भूख लगी थी, क्या हो गया, वो उसको भाई बोलती है, ये बोलती है, भाई इनके यहाँ नामहरम हिजाब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर बड़ी बड़ी बातें और घास खाते वो वाला काम हो गया इनका। ये दूसरों को नसीहत देते, आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोगों की फैमिली ऐसी अच्छी नहीं है, आप लोग धर्म के नाम पे ये करते हैं, आप लोग ये नहीं करते। इन्होंने जो हिंदुओं के त्यौहार जो पहले मनाते थे ना, होली दिवाली, अब वो भी बंद कर दिए, क्योंकि इनकी मेजर जो ऑडियंस है वो मुसलमान है, और मुसलमान भी कहाँ से, पाकिस्तान से। तो वो कट्टर मुसलमान है ना, तो इस वजह से कट्टरपंथी अपना लिया, और ये लोग जो है इतने कट्टर बन चुके हैं कि पूछो मत। अब मैं दूसरी स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखिए। जब ये अपनी अम्मी के घर गई थी ना नीचे खाना खाने के लिए, तब की आई है। और यहाँ पर मैं कितनी स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ जहाँ पर आप लोग देख लोगे इसके अच्छे से बाल दिख रहे हैं। दूसरी क्लिप है ये इसके कल के व्लॉग की। पहले जब ये कृष्णा के सामने फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, और एक तो इन्होंने फीडिंग फीडिंग फीडिंग, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है सिंगल एक मुझे व्लॉग दिखा दीजिए जिसमें इन्होंने नहीं बोला कि फीडिंग करा रही है। भाई वो फीडिंग करा रही है, बच्चा है, उसको कौन कराएगा? सनी कराएगा क्या फीडिंग? मतलब इन्होंने इतना हवा बना दिया भाई। मेरे को तो सच में कह रही हूँ, मतलब आप उन लेडीज़ को देखिए जो ये साइड पे काम करती है ना भाई, अपने बच्चे को ना, सच में कह रही हूँ, छोटे से बच्चे को ऐसे दुपट्टे में ना बांध के अपने पेट के या कमर के पीछे से बांध के ना, और तसले ले लेके सीढ़ियाँ तक चढ़ लेती हैं 1.5-2 महीने बाद ही, जो मतलब डिलीवरी हुई है। और उनको तो अच्छा कोई खाना भी नहीं मिलता प्रॉपर अच्छे से, कि उनकी अच्छे से सेवा पानी हुई है, उनको अच्छे से ड्राई फ्रूट मिले हैं, कोई फ्रूट मिला, कोई अच्छे से रिकवरी होगी, नहीं भाई। उनके लिए कितना स्ट्रगल होगा। अगर ये कह रहे हैं कि फीडिंग ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, भाई ये फीडिंग कराती है, महान है, ये है वो है, तो भाई जो लेडीज़ सुबह उठ के अपनी पूरी उसमें फैमिली में रहती है, उनके लिए खाना बनाना, सारा घर का काम करना, और जिसके 2 बच्चे होंगे, एक छोटा एक बड़ा, उसको स्कूल भी भेजना, उसको तैयार भी करना, फिर अपने बच्चे को भी संभालना खुद से, और जो काम भी करती है प्लस, तो उनके लिए कितना स्ट्रगल होगा। अगर इसके लिए फीडिंग इतना स्ट्रगल है, हद है मतलब। अब मैं दूसरी क्लिप लगा रही हूँ, इस व्लॉग की तीसरी है मेरी। जब ये अपने रेस्टोरेंट में गई है, वहाँ पर भी सामने जो है आदमी बैठे हुए हैं और उनके सामने भी इसके बाल दिख रहे हैं। तीसरी क्लिप है। पहली क्लिप लगाई मैंने जब ये अपने बच्चे को फीड करा रही है। सेकंड क्लिप लाई जब अम्मी के घर गई थी खाना खाने, और उसमें 70 कमियां निकाला है। भाई 36 साल की औरत हो चुकी है। 2 दिन पहले हमने तेरा व्लॉग देखा था जिसमें तेरे से पराठा नहीं बना। 36 साल की औरत को अंडा फोड़ना नहीं आता है, वो अपनी अम्मी के खाने में कमी निकाल रही है। भाई माँ जो होती है ना, माँ होती है, आप कुछ भी कह लो, जो सितारा बेगम अभी उसको माँ का दर्जा मिला हो, तो आप उसकी व्लॉग में बेइज्जती कर देती हो। आप अपने खुद की दिखाओ ना, कि 4 दिन पहले आपसे पराठा नहीं बन रहा था, जैसा खाना दे दिया उसको चुपचाप खा लो। आप कोई हलवाई हो क्या जो अच्छे से खाना बनाती हो? तो ये, अच्छा मेन टॉपिक पे आते हैं। तीसरी क्लिप है जब ये रेस्टोरेंट में भाग भाग के गई है कि आज हमारे यहाँ कोई आ रहा है, तो वहाँ की क्लिप पर वहाँ भी ना मैंने बैठे हुए, तो वहाँ भी इसके प्रॉपर अच्छे से बाल दिख रहे हैं। तो अब मेरे को सारे बताइए, हिंदू भी और मुस्लिम भी, जो इसके लोग देखते हैं, आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी अच्छी हो, जो काला दुपट्टा लेके सिर पर घूमते रहती है, सिर पे अब दुपट्टा ले लिया इसने, तो ये हिजाब है?
हिजाब का रियल मीनिंग क्या है। मतलब आप जो मुस्लिम ऑडियंस है ना, आप अपने धर्म पे क्वेश्चन उठा रहे हो हम हिंदुओं से, कि आपके यहाँ हिंदुओं जो भी देखते होगे ना ये सोचते होगे ये है इनका हिजाब अच्छा, सारे चेस्ट दिखाओ, ना मैडम के सामने बाल भी दिखाओ, सब दिखाओ। अब देखो जैसे ही प्रमोशन मिला पूरी हिजाबन बन गया, और ये इसका शुरू से पैटर्न आप इसकी हर एक वीडियो में देख लिए, जब जब ये प्रमोशन के लिए गई है, जब जब इसको फोटोशूट करना होता है, अच्छे से पूरा हिजाब अबाया सब कुछ पहन लेगी। और वैसे ना मैडम कृष्णा के सामने दूध पिला देगी, गाड़ी में ड्राइवर के सामने दूध पिला देगी, रेस्टोरेंट में सब जितने भी हैं उनके सामने बाल अच्छे से दिख रहे हैं। जब जब ये मॉल में जाते हैं, मॉल में कितने आदमी होते होंगे हैं, कितने मिलते होंगे इनको, 1000-2000 डेली इसको देखते होंगे। जब जब ये डेली जाती है वहाँ पर भी दुपट्टा लेके जाती है तो 10 बार इसका आगे पीछे वो हाथ सरकता होगा, वहाँ भी सब दिखते हैं। तो मतलब किससे हिजाब है, ये हिजाब है सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए। वहाँ पर ये प्रॉपर हिजाबी बन जाएगी, बाकी हर जगह इसका हिजाब जो है होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बाल भी नहीं कवर होते, चेस्ट और ये नेक नुक तो छोड़ ही दो, बाल भी अब तो इसके दिख रहे हैं। तो किस टाइप का हिजाब ले रही हो आप, मुझे मैडम प्लीज़ बताइएगा। तो ये जो है ना, ये दोगले झूठे गवार घटिया एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान है, जिन्होंने एक उस टाइम का मौके का फ़ायदा उठाकर और आप लोगों को बता दिया है। ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारी फैमिली ये, हमारी फैमिली ये, हमारी फैमिली ये। सनी की बहन मोधा आई है, सनी उससे मिलने भी नहीं गया। अब उसको ये भी नहीं पता मेरी बहन बाहर रहती है, कब मेरे उससे मिलना हो ना हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ। ये बड़ी बड़ी फैमिली की बातें करते हैं, है ना। जो रिज़ा रेहान है, कब दिखाते हैं वो अपने पापा से बात करते हुए। इनकी खुद की देख लीजिए, अम्मी कहाँ रहती है, पापा कहाँ रहते हैं। सनी की अम्मी अब्बू का वो मोधा में गिरे हुए हैं, उनका कुछ नहीं आता पता कि उनको बुढ़ापे में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, अपने मज़े से दिखा रहे हैं। और फिर ये दिखाते हैं हमारी सो कोल्ड फैमिली है, केक काटेंगे सब मिलके, रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे हाय यू तालियां बजा देंगे। ये इनकी फैमिली इमेज है, ये इनकी फैमिली पिक्चर है। और फिर हमें ये ज्ञान देते हैं कि आप लोगों के पास फैमिली नहीं है, आप लोगों को पता नहीं फैमिली की वैल्यू क्या होगी। आप लोग सिखाओगे हमें फैमिली की वैल्यू, आप लोग सिखाओगे कि हमें अपना धर्म पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। और फिर ये मजाक बनाते हैं हमारे धर्म का, जन्माष्टमी का, कभी उसको नाग पंचमी कहेंगे, कभी कुछ। इस गवार आदमी को हम देखते हैं, नल्ले आदमी को जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है। मैं तो सीधा बोलूँगी भाई, इसकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है। जो अपने बीवी बच्चों को कमा के नहीं खिला सकता ना, वो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। इसको 3 करोड़ का बना बनाया रेस्टोरेंट मिल गया है, उसकी भी इसको वैल्यू नहीं है भाई। उसको तो अच्छे से कर ले। कब जाता है ये रात को पैसा बटोरने के लिए? ऐसे होते हैं क्या ऐसे बिजनेस? सोच के देखो। मतलब सच में कह रही हूँ, ये वो कीड़ा है ना जो सभा को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। नल्ले बेरोजगार आदमी को इससे नहीं कमा के खाया जाना। और जो मेरे को कमेंट में बोल रहे हो ना कि ये पहले सऊदी रह के आया था, तो आया क्यों वापस? क्योंकि इसके पास कमाई नहीं थी। और अगर इतना ही कमाने वाला बंदा होता ना, इतना मेहनती, तो अब तक रेस्टोरेंट में भीड़ दिखती है अब तो हर जगह। और वहाँ आपको ही बैठा दिखता, ना कि यहाँ पर जी हुजूरी करते हुए सारा दिन गुलामी करते हुए 4 औरतों के बीच। कब दिखा आपको ये प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ? मुझे बता दो। ऐसे चलते हैं कि बिजनेस? आप अपने भाई को देख लीजिए, अपने पापा को देख लीजिए, अपने आसपास देखिए ना, क्या वो सुबह जाते हैं और रात को नहीं आते हैं काम करके? बताइए मुझे। जो ये सनी की तरफदारी करते हैं, किस एंगल से आपको ये अच्छा आदमी लगता है? और दांत देखो इसके। ये जो सबा लेके आई थी सनी की सच्चाई कि पहले खाता था गुटखा, अब नहीं खाता। फिर दांत अब कैसे इसके ख़राब हो चुके हैं? दांत तो साफ़ करा दिए थे ना। अच्छा भाई, मेन इस वीडियो का मेरा कंटेंट है सबा इब्राहिम का जो पचका हुआ है ना भाई, बढ़िया वाला, जो उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट रिवील हो चुका है। बेबी का नाम तो उन्होंने कर ही दिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी बार सबा इब्राहिम के दूसरी बार फेस रिवील हो चुका है बेबी का। गया कंटेंट तो गया भाई तेरा पानी में, क्योंकि जैसे करते हैं वैसा ही हो जाता है भाई। आप दूसरे के बच्चों को दिखाते हो अपने व्लॉग में, छोटे छोटे बच्चों को एक्सपोज कर देती हो, और अपने को नज़र लग जाएगी। और किससे नज़र लग जाएगी? ये भाई उस बच्चे को परसों जब रिहान के जूते दिलवाने गए हैं, तो पूरे व्लॉग में हमने देखा सनी के हाथ में बच्चा था। तो क्या वहाँ पर सबने नहीं देखा होगा बच्चे को, या वहाँ हाथ रख दिया कि नहीं नहीं अभी हमने ना यूट्यूब पे ना अपनी इसको वीडियो को डाला तो आप नहीं देख सकते?
ऐसा कहा होगा? नहीं कहा होगा ना। तो सपने देखा होगा। तो ये किससे पड़ता है? कौन नज़र लगा देगा? आप लोग नज़र लगा दोगे भाई। आप लोग उसके बच्चे को नज़र लगाते हो, आपकी बहुत बुरी नज़र है भाई। आप लोग अपनी नज़र को ठीक करिए। आप लोग उसकी खुशी से जलते हो, इसलिए तो आप उसके व्लॉग देखते हो 1.5 मिलियन, क्योंकि आप उसकी खुशी से जलते हो। आप उसकी फैमिली नहीं हो भाई। नहीं नहीं नहीं, आप उसके बच्चे को नज़र लगा दोगे, तभी तो आप अपने बच्चे को वो दिखा नहीं रही है। और आप क्या समझते हो? आप उसकी फैमिली हो? ना ना, आप उसके लिए एक नंबर हो, जो उसको 1.5 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यू देते हो, और उसके उसके डॉलर बनते हैं, जिससे उसका घर चल रहा है, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। और हाँ, रोजी रोटी से याद आया, इसने क्या बोला था भाई एक व्लॉग में कि भाई यूट्यूब का कुछ भी पता नहीं है, अता पता नहीं कब बंद हो जाए, कब इनकम का सोर्स बंद हो जाए, इसलिए हम अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं ताकि हमारे पास इनकम का सोर्स हो। तो ये चीज़ रिज़ा और रेहान पे क्यों नहीं लागू होती? आप उनको क्यों नहीं बोलते कि बेटा देखो, आज पैसा आ रहा है, हम आपकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, हम आपको लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस दिन ये यूट्यूब से इनकम आना बंद हो जाएगा भाई, हमारे अपने भी घर परिवार है, हमारे अपने भी बच्चे हैं, तो हमें वहाँ लगाना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ो लिखो और खुद के लिए अब इन्वेस्ट करो, खुद पे काम करो, है ना। और इसी चीज़ से मुझे याद आया भाई, ये रेहान को बनाना क्या चाहते हैं? कल जनाब के व्लॉग में, आज का मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, इसमें छोटी सी बात बोल देती हूँ। वो कह रहा है कि अब इसका स्ट्रगल होगा, इसकी सक्सेस होगी, जो भी है फेलियर है सक्सेस है सब इसी का होगा। मैं अब इसको ज़्यादा वो नहीं चीज़ें करूँगा भाई, इसको पर्सनल गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगी, ये बस में जाएगा, चीज़ों को सीखेगा। एक तरफ आप उसको आईफोन दे रहे हो, एक तरफ आप उसको 1-1 लाख के आपकी बहन जूते दिलवा रही है, और आप ये कह रहे हो कि वो स्ट्रगल करेगा। कौन सा स्ट्रगल करेगा? मतलब बस में वो आईफोन लेके 1 लाख के जूते पहन के जाएगा, कौन सा स्ट्रगल देख रहे हैं वो? मतलब आप लोग डिप्लोमेट होके कैसे बोल लेते हो? एक तरफ आप उसको इतनी महंगी और लग्जरी लाइफ दे रहे हो कि वो अच्छे से शो ऑफ करे, एक तरफ आप उसको कह रहे हो कि अच्छे से बस में धक्के खाए, पता लगे इसको कि कैसे कैसे क्या होता है? एक तरफ आप उस बच्चे को चाहते हो कि वो एक्टिंग लाइन में आए, उसका करियर बने, दूसरी तरफ आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं खोल के दे रहे हो। आज के बच्चों की नीड हो चुकी है, जब आपके 2 साल के बच्चे की नीड है, जब सबा इब्राहिम के 1 महीने के बच्चे की नीड है, तो वो 17 साल के या 20 बच्चे के इंस्टाग्राम की नीड नहीं है। आप सोचिए, रूहान के 1 या 2 दिन में ही फॉलोवर्स देख लीजिए इंस्टा पे, शायद वो 100 के ही हो चुके हैं। तो अब उसको अच्छे खासे प्रमोशन भी मिलेंगे भाई। मेरे चैनल को 3-4 साल हो गए, 500 सब्सक्राइबर है सिर्फ अभी तक, और कल की वीडियो में 36 व्यू 38 व्यू ऐसे व्यू आते हैं भाई, एड़ियाँ घिस जाती है व्यू और ये सब्सक्राइब कमाने में। तो उसके बैठे बैठाए बच्चे के इतने आ चुके हैं, तो क्या रिज़ा रेहान के नहीं आएंगे? उनकी तो फेस वैल्यू भी तगड़ी है। अब वो कॉलेज जाता है, उसको शूज़ के भी प्रमोशन आ सकते हैं, बैग के भी आ सकते हैं, कपड़ों के भी आ सकते हैं। स्टाइलिश बंदा है, दिखने में भी अच्छा है, बॉडी भी अच्छी बना रखी है उसने, तो क्या उसके पास प्रमोशन ही आएंगे? तो 2 पैसे भी आएंगे, 2 पैसे उनके घर में ही आएंगे ना, बाहर तो नहीं आएंगे। तो किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है इन दोनों भाई बहनों को, जो ये इनको काम नहीं करने देते? आप लोग बताना भी, प्रमोशन अगर रिज़ा रेहान करते हैं, वो किसी खाने का आइटम का करती है रिज़ा, या स्कूल गोइंग है वो भी किसी चीज़ का करती है, कपड़ों का वगैरह का, और रेहान भी करता है, तो वो 2 पैसे उनके घर में ही आएंगे। अभी आपने लास्ट व्लॉग में सुना होगा, उसकी अम्मी जो है रिज़ा रेहान की बोल रही थी कि कर्जा उतार देंगे, यानी उनका कर्जा है तो आप उनको उतारने दो, क्योंकि यूट्यूब परमानेंट तो है नहीं, 2-3-4-5-10 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम जब तक है इन बच्चों को प्रमोशन करने दो, क्योंकि वीडियो में तो वैसे भी आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि अभी हम इनको बच्चों वाली लाइफ देना चाहते हैं, तो अभी हम इनसे दूर रखेंगे ताकि ये अच्छे से पढ़ लिख लें। पढ़ते लिखते हमें दिखते नहीं हैं, पूरा दिन आप लोगों के वीडियो में आते हैं, तो अलग से अगर छोटी छोटी मतलब कोई पिक ही 2 मिनट की कोई पिक है, कोई वीडियो है, कितनी सेकंड लगते हैं? 30 सेकंड की वीडियो, और 1 मिनट क्लिक करने में लगता है एक पिक्चर को, वो अपलोड ही करनी है जस्ट, कितना टाइम जाएगा? 5 मिनट, मुश्किल से जाएगा 5 मिनट भी, है ना। उस 5 मिनट में अगर इनका भला हो रहा है, इनको प्रमोशन मिल रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों के घर में ही आ रहे हैं, या अपने खर्चे उठा लेंगे, अपने माँ बाप की हेल्प कर देंगे, तो भला ही होगा ना इनका भी और आपका भी। और दूसरा दिखेगा कि हाँ इन्होंने, आप दोनों ने इनकी लाइफ भी बना दी है, तो इनसिक्योरिटी किस चीज़ से? और हाँ भाई, ये इनसिक्योरिटी इनसे नहीं है, आपस में इन भाई बहनों को भी है। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैडम और जनाब जो है प्लानिंग बना रहे हैं ट्रिप के लिए, फैमिली ट्रिप की, और आपको अच्छे से पता है कि इस मामले में
जैसा भी हो सो है, बहुत अच्छा है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेके चलता है। कोई भी रेस्टोरेंट में जाना हो, कहीं कहीं भी जाना हो, वो पूरी फैमिली को लेके ही चलता है। तो आज के व्लॉग में क्या देखा आपने सबा के, कि हम भी उनसे पहले चले जाएंगे महर को लेके, है ना, कि हम भी ट्रिप करेंगे। छोटी सी 1 डेढ़ महीने का तेरा बच्चा है, 10 बार तो मॉल जा चुके हैं, और फिर ये हमारा नल्ला घर जमाई बोल रहा है कि ये बहुत दिनों से ना घर पर है, कहीं बाहर नहीं गई, इधर उधर नहीं गई, तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। आर यू सीरियस? पागल हो? दिमाग का कोई हिस्सा खराब हो चुका तुम्हारा, या याददाश्त नहीं है तुम्हारी? लास्ट व्लॉग में तो तुमने दिखाया कि वो बाहर फिर रही है, पिछले 2 3 व्लॉग से दिखा रहे हो। घर पर टिकी कहाँ है वो, जो आप बोल रहे हो कि वो घर पर कैद है, उसको माहौल चेंज हो जाएगा? हद है मतलब। और सीधी सीधा बोलो ना कि भाई हम भाई से पहले जाके दिखाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ इधर उधर घुमाने लेके जा रहे हैं, भाई नहीं लेके जा रहे हैं। ऐसे उसने, जैसे सोएब ने बोला कि हम इसको अब कोई गिफ्ट नहीं दिलाएंगे, आईफोन दिला दिया, अच्छी बात है, जो कि बाइक दिलवा दिया। अभी बर्थडे का नाम का मतलब क्या है? एक बर्थडे है, ठीक है, आप उसकी अगर टाइम टू टाइम ज़रूरत पूरी कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। आपने इसको बाइक दिलाई है, जैसे टाइम टू टाइम आईफोन दिलाए, वो मुझे अच्छा लगा। आपने 1 लाख के जूते दिला के उसके बर्थडे पे भाई को कहीं ना कहीं नीचे ही दिखाया ना कि हमने देखो इसको बर्थडे पे अच्छा वाला गिफ्ट दिया, भाई ने नहीं दिया। और अब हम भाई से पहले ट्रिप पे भी जा रहे हैं, तो ये भाई बहन में इतना कंपटीशन, एक दूसरे से इतनी जेलसी, वो भी जब ये सिंगल भाई बहन है। हद है भाई। मेरे मन में, आप लोगों के मन में तो नहीं आती होगी, अगर हमारे भाई हैं, मतलब हमारे भाई तो हमारे लिए ऐसे होते भी हमारी जान है। अगर उनकी कहीं बेइज्जती भी हो रही है ना, हम उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इज्जत में। अजीब से लोग हैं भाई, और अजीब सी इनकी हरकतें। अब पता नहीं आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हो, कैसे ना करते हो, है ना। और भाई मैंने बीच बीच में ना यहाँ पर कमेंट भी लगाए थे 2 3, जो चले गए हैं, आप लोग प्लीज़ वो जस्ट पढ़ लेना। मोस्टली जो कमेंट है वो यही है कि भाई तू पूरा दिन करती क्या है, और हैदर जब नहीं हुआ था तब भी तू क्या करती थी, हमें ये बता दो। जो तू अब ये बोलती है ना कि अब मैं काम नहीं करती, अब मैं काम नहीं कर पाती, अब मैं काम नहीं कर पाती, हैदर को फीड कराना होता है, हैदर को देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो पहले क्या करती थी महारानी, वो भी बता दीजिए। और भाई इस वीडियो का सबसे जो अजीब पार्ट था, जब वो ज़मीन पे बैठी ना, और जैसे ही सनी उसको उठाने गया, पहले इन्होंने पिक्चर लगाई जेसीबी की कि इसको उठाने के लिए अब जेसीबी बुलाना पड़ेगा। और सोच के देखो भाई, आदमी में नो डाउट स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सनी से अकेले ना वो उठी ही नहीं। सोच के देखो फिर उसका वेट कितना होगा, कि एक आदमी से एक औरत उठाई नहीं गई है धरती पे से उठाई नहीं गई है। आदमी के स्ट्रेंथ पे मतलब आप या तो सनी के पुर्जे काम नहीं कर रहे, उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, या फिर भाई सबा जो है ओवर वेट हो चुकी है कि वो उठी ही नहीं। फिर महर आई है भी उसकी हेल्प कराने के लिए, और 2 2 बंदे तो इसको उठाने के लिए जरूरत पड़ रही है। तो आप लोग देख ही लीजिए क्या इन्होंने अपनी हालत बना ली है। अच्छा भाई, अब फिर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जिसमें ये महर जो है पीछे कपड़ों की तय कर रही है, जो आपको अलमारी बार बार दिखाई जाती है ना अलमीरा की, देखो आज अच्छे से ये सेटअप हो चुकी है। कल वो अच्छे से सेटअप की गई थी जब ये गए थे ना अपने शॉपिंग करने के लिए, तो पीछे से रिजा और उसकी अम्मी ने और महर ने तीनों ने मिलकर सेट की थी। अब जो डेली कपड़े आएंगे भी उनको तय करके वो लड़की पीछे रख रही है। और हाँ, इस व्लॉग में मैंने सुना है कि महर का ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है और ना ही आधार कार्ड है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है भाई, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के और बिना आधार कार्ड के ये बच्ची का एडमिशन कैसे हो गया स्कूल में? क्योंकि मोस्टली जो स्कूल है ना आजकल आधार कार्ड और बिना बर्थ सर्टिफिकेट के तो एडमिशन नहीं करते। और फिर जो है अगर चलो कर भी लिया, मुझे इसके पापा पे और इसकी, चलो मम्मी जैसी भी है सौतेली, वो तो हमें पता चल चुका है, अब इसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, क्यों ये बच्ची स्कूल जाने से डरती है। आपने इसको ये तो बता दिया कि स्कूल नहीं जाती है, पर उसके पीछे अब मुझे ना बहुत सारे रीजन दिख रहे हैं कि इसका इतना इतना गंदा बचपन रहा है ना इस बच्ची का, मतलब हम जो है ना इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसके पास कपड़े नहीं है स्कूल जाने के लिए, इसके पास कॉपी पेन नहीं होता प्रॉपर अच्छे से, इसके पास आधार कार्ड नहीं है, इसकी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, इसकी फीस नहीं जाती होगी, और ये पढ़ाई में भी कमज़ोर है ना। घर का क्या पता इसको सारा काम भी करना पड़ता हो, और भी पता नहीं इसके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा।
ना इसको प्यार मिलता वो माँ का जो एक केयर होती है इस एज में, स्पेशली जब वो बड़ी हो रही है, ग्रोइंग हो रही है, अब उसको 100 चीज़ें होंगी, उसको समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं है। तो मुझे ऐसे माँ बाप ना ऐसे दुश्मन लगते हैं कि ऐसे माँ बाप तो हो ही ना। और सच में कह रही हैं, या तो फिर वो बच्चा जन्म लेते ही मर जाए अगर उनकी ऐसी ज़िंदगी होने वाली है। भाई इसकी माँ नहीं है, बाप तो है ना, वो कहाँ है? वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता? मतलब इसके आधार कार्ड नहीं है, इसका कुछ नहीं है, पता ही नहीं है उसको कुछ भी। मतलब सिर्फ बच्चे पैदा कर दिए तो जिम्मेदारी पूरी होगी। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या भाई? और इनके घर में सभी ऐसे ही हैं। रिज़ा रेहान के माँ बाप ने छोड़ दिया अपने बच्चों को 2-2 3-3 साल के। कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देती हैं? भाई मेरी मम्मी अगर मैं कॉलेज से 10 मिनट लेट हो जाऊँ ना, फ़ोन पे फ़ोन, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी? पड़ोस में चली जाऊँ ना किसी दोस्त के पास, 5 मिनट का बोल के कि कॉपी पेन लेके आई मम्मी, 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाएगा, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी? और अगर मेरे को 2 मिनट ऑटो ना मिले कि मम्मी ऑटो के वेट में बैठी हूँ, अभी आ जाऊँगी। पापा को भेज दूँ, भाई को भेज दूँ, खुद आ जाऊँगी लेने। तो माएँ ऐसी होती है भाई। और ये अपने 2-2 3-3 साल के बच्चों को किसी और के यहाँ छोड़ देते हैं। अजीब है भाई सच में इनके। मैंने जितने भी माँ बाप देखे हैं ना भाई, सच में कह रही हूँ, मेरे आसपास मैंने कभी नहीं देखे ऐसे कि ऐसे अबेंडन अनाथ कर रखा है इन्होंने अपने बच्चों को, अनाथ वाली ज़िंदगी जी रही हैं। उस महल पे मेरे को इतना तरस आ रहा है कि भाई उसकी लाइफ है कैसी होगी, कितना कुछ वो फेस करती होगी डेली रूटीन की लाइफ में। उसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब कोई उसकी जिम्मेदारी लेने वाला है ही नहीं। क्यों आप लोगों ने पैदा करी है? और भाई वो माँ जैसी भी थी भाई, इस बच्चे को अपने साथ ले जाती। चलो भाई इन्होंने यहाँ आपको रहने नहीं दिया, इसकी जो भी सिचुएशन हुई, कम से कम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती। आपको ये तो पता होना चाहिए बिन माँ के बच्चे की क्या हालत होती है। आप जहाँ भी गए थे अपने बच्चे को साथ ले जाते, कम से कम ये बच्ची इतना सफ़र तो नहीं करती। और भाई इस बाप के पे सच में कह रही हूँ, ऐसे ऐसे बाप पे मुझे शर्म आती है कि जिसको अपनी बच्ची का ही नहीं पता। 1.5-2 महीने हो गए, क्या आपने कभी देखा है कि महर के पापा का कॉल आया है? कभी नहीं देखा होगा। क्या उसको पता नहीं है भी वो किस लिए कमा रहे हैं? मुझे ये बता दो, माँ बाप रिज़ा रेहान के किस लिए कमा रहे हैं अगर वो बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपने बच्चों के पास नहीं है, बच्चों का प्यार नहीं उनके पास। और ऐसे सेम महर, भाई उसकी जो दूसरी बहन है मायशा, क्या वो भी स्कूल नहीं जाती? क्या उसका भी आधार कार्ड नहीं बना? क्या उसके पास भी स्कूल ड्रेस नहीं है? क्या वो 1.5-1.5 2-2 महीना ऐसे ही किसी के पास रहने चली जाती है और उसकी अम्मी का या पापा का फ़ोन नहीं आता? सोच के देखो, इतना फ़र्क बच्चों में। मतलब या तो शादी ही मत करती अगर इतना ही था, है पहले ही बोल देती कि मैं तो ऐसा व्यवहार करूंगी अब इसके साथ। अजीब है भाई, मुझे सच में अजीब लगा। ऐसे ऐसे दुनिया में इंसान रहते हैं। मेरे को सच में महर के लिए इतना तरस आ रहा है। और भाई महर, अगर तू थोड़ी सी समझदार है ना, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरी महर तक पहुँचे और वो सुने, बेटा पढ़ ले, बिना पढ़े तेरा कुछ नहीं होगा। एक पढ़ाई है जो तेरे सपने भी पूरे कर सकती है, तेरी लाइफ बना सकती है और तेरे को इस नरक से निकाल सकती है। अदरवाइज तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।